इमाम हुसैन और करबला का युद्ध। क्या आप जानते हैं कब और कैसे शहीद हुए थे इमाम हुसैन? उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मुहर्रम मुस्लिम कैलेंडर का पहला महीना है। इस महीने में इमाम हुसैन की शहादत को याद किया जाता है। याजिद की सेना के विरुद्ध जंग लड़ते हुए इमाम हुसैन के पिता हजरत अली का पूरा परिवार मौत के घाट उतार दिया गया था और मुहर्रम के 10वें दिन इमाम हुसैन भी इस युद्ध में शहीद हो गए थे। मुहर्रम के 10वें दिन ही मुहर्रम मनाया जाता है, जिसमें मुस्लिम संप्रदाय द्वारा ताजिए निकाले जाते हैं। लकड़ी, बांस और रंग बिरंगे कागज से सुसज्जित ये ताजिए हजरत इमाम हुसैन के मकबरे के प्रतीक माने जाते हैं। इसी जुलूस में इमाम हुसैन के सैन्य बल के प्रतीक स्वरूप अनेक शस्त्रों के साथ युद्ध की कलाबाजियां दिखाते हुए लोग चलते हैं। मुहर्रम के जुलूस में लोग इमाम हुसैन के प्रति अपनी संवेदना दर्शाने के लिए बाजों पर शोक धुन बजाते हैं और शोक गीत यानी कि मरसिया गाते हैं। मुस्लिम संप्रदाय के लोग शोकाकुल होकर विलाप करते हैं और अपनी छाती पीटते हैं। इस प्रकार इमाम की शहादत को याद किया जाता है। क्या आप जानते हैं सिर्फ 8 दिन में ही उजड़ गई थी करबला की बस्ती। करबला का नाम सुनते ही मन खुद ब खुद कुर्बानी के जज्बे से भर जाता है। जब से दुनिया का वजूद कायम हुआ है, तब से लेकर अब तक न जाने कितनी बस्तियां बनी और उजड़ गईं। लेकिन करबला की बस्ती के बारे में ऐसा कहते हैं कि ये बस्ती सिर्फ 8 दिनों में ही तबाह कर दी गई। 2 मुहर्रम 61 हिजरी में करबला में इमाम हुसैन के काफिले को जब याजिदी फौज ने घेर लिया, तो हुसैन साहब ने अपने साथियों से यही खेमे लगाने को कहा और इस तरह करबला की ये बस्ती बसी। इस बस्ती में इमाम हुसैन के साथ उनका पूरा परिवार और चाहने वाले थे। बस्ती के पास बहने वाली फुरात नदी के पानी पर भी याजिदी फौज ने पहरा लगा दिया। 7 मुहर्रम को बस्ती में जितना पानी था सब खत्म हो गया। 9 मुहर्रम को याजिदी कमांडर इब्र साद ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि दुश्मनों पर हमला करने के लिए तैयार हो जाए। उसी रात इमाम हुसैन ने अपने साथियों को इकट्ठा किया। 3 दिन का भूखा प्यासा कुनबा रात भर इबादत करता रहा। इसी रात यानी कि 9 मुहर्रम की रात को इस्लाम में शबे आशूर के नाम से जाना जाता है। 10 मुहर्रम की सुबह इमाम हुसैन ने अपने साथियों के साथ नमाज फर्ज अदा किया। इमाम हुसैन की तरफ से सिर्फ 72 ऐसे लोग थे जो मुकाबले में जा सकते थे। याजिद की फौज और इमाम हुसैन के साथियों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें इमाम हुसैन अपने साथियों के साथ नेकी की राह पर चलते हुए शहीद हो गए और इस तरह करबला की ये बस्ती 10 मुहर्रम को उजड़ गई। इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना मुहर्रम इमाम हुसैन की याद दिलाता है। इमाम हुसैन ने खुदा की राह पर चलते हुए बुराई के खिलाफ करबला की लड़ाई लड़ी थी, जिसमें इमाम हुसैन अपने साथियों के साथ शहीद हुए थे। अगर बात करें कि इस लड़ाई के सबसे पहले शहीद थे इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर। जब याजिदी फौज ने करबला की बस्ती के पास बहने वाली फुरात नदी के पानी पर पहरा लगाया, तो इमाम हुसैन के साथियों और परिवार का पानी के बिना बुरा हाल हो गया, लेकिन वो नेकी की राह से हटे नहीं। इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर का जब प्यास से बुरा हाल हो गया, तब अली असगर की माँ सैयदा रबाब ने इमाम से कहा कि इसकी तो किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है, शायद इसे पानी मिल जाए। तब इमाम हुसैन बच्चे को लेकर निकले और याजिदी फौज से कहा कि कम से कम इसे पानी पीने दिया जाए। इसके जवाब में याजिदी के फौज हरमला ने इस 6 महीने के बच्चे के गले का निशाना लगाकर ऐसा तीर मारा कि हजरत अली असगर के हलक को चीरता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में जा लगा। बच्चे ने बाप के हाथ पर ही तड़प कर अपनी जान दे दी। इमाम हुसैन के काफिले के सबसे नन्हे और पहले शहीद अली असगर थे। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इंडिया की मुफ्त सबसे बड़ी हिंदी एजुकेशनल चैनल से जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।